अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मियाँ। आज हम लोग पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के दरमियान डिफरेंस को देखेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इनकी डिफरेंट पिक्चर्स को, इनकी वोल्टेज रेटिंग को, इनकी पावर रेटिंग को, और ये देखेंगे कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो कहाँ पर इंस्टॉल होते हैं। और आखिर में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो आपने कौन से पॉइंट जो है वो रिप्लाई करने हैं ताकि आपका जो रिप्लाई है वो टू दी पॉइंट हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के डिफरेंस से पहले मैं आपको इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारे सिस्टम में कहाँ पर इंस्टॉल हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है। तो पाकिस्तान में मैक्सिमम जो वोल्टेज है ये एसी की 500 केवी की लाइन है। इसके अलावा एक डीसी की लाइन है जो कि मटियारी से जो है वो लाहौर आती है, लेकिन उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये हमारे पास नॉर्थ साइड में जो है वो हमारे पास डिफरेंट जो है वो तरबेला डैम, मंगला डैम, नीलम झेलम, मतलब जितने भी वाटर के रिजर्वायर हैं उन डैम के साथ कनेक्ट होती है। जबकि साउथ साइड पे ये हमारे थर्मल पावर प्लांट जैसा कि जामशोरो है, कोटदो पावर प्लांट है, उसके साथ कनेक्ट होती है। लेकिन इसी लाइन से ही हम लोग लोड को जो है वो सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लोड जैसा कि सपोज आप देख लें कि ये एक घर जो है वो लाहौर के अंदर है, तो इसको जो है वो वोल्टेज किस तरह जो है वो हम लोग ये सप्लाई जो है वो किस तरह हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं। इस 500 केवी लाइन के साथ हम लोग एक ट्रांसमिशन सबस्टेशन लगाते हैं जो कि 500 केवी को 220 केवी में करता है। और ये जो सबस्टेशन होता है ये शहरों से दूर होता है। और अब क्वेश्चन ये है कि इस 500 केवी को हम डायरेक्ट 11 केवी में के जो है वो क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि 500 केवी को अगर हम लोग 11 केवी में करें तो उसके लिए ट्रांसफार्मर में हमें बहुत ज़्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ती है, जो कि हम लोग जो है ये इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि ये कॉस्टली भी होती है और इसके अलावा ये सेफ भी नहीं होती है। और दूसरा ये है कि अगर हम लोग 500 केवी का सबस्टेशन शहरों के अंदर अगर लगाएं जहाँ पे 11 केवी के फीडर निकलते हों, तो वहाँ पे जो है सेफ्टी हैजर का बहुत ज़्यादा जो है नुकसान है। इसलिए हम लोग 500 केवी को सबसे पहले 220 केवी में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे एक पावर ट्रांसफार्मर लगाते हैं। फिर इसके बाद हम एक ट्रांसमिशन लाइन लेके जाते हैं शहरों के बाउंड्री के ऊपर। एक हमारा एक और सबस्टेशन लगा होता है जिससे हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी कहते हैं, और जो 220 केवी को 132 केवी में कन्वर्ट करता है। और इस कन्वर्जन के लिए भी हम लोग एक पावर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। इसके बाद ये जो 132 केवी की जो लाइन है ये फिर हमारे शहरों के अंदर जो है वो ग्रिड स्टेशन लगे होते हैं, जो कि 132 केवी की लाइन को 11 केवी लाइन में कन्वर्ट करता है। तो इस ग्रिड स्टेशन में भी हमारे पास एक पावर ट्रांसफार्मर होता है। फिर इस ग्रिड स्टेशन से हमारे पास 11 केवी के फीडर गुजरते हैं। फीडर बेसिकली एक 11 केवी की लाइन होती है जो कि किसी एक एरिया को जो है वो सप्लाई प्रोवाइड करती है। इसके बाद हमारे पास इस फीडर के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन का एक सिस्टम है जिसमें मैंने आपको बताया कि जो है हमारे पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ लगे होते हैं। तो अब हम लोग जो है वो इन ट्रांसफार्मर की पिक्चर को देखेंगे, इनकी वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग को देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपने ट्रांसफार्मर से। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो है हमारे पास 3 डिफरेंट पिक्चर हैं, जिसमें ये हमारा जो है ट्रांसफार्मर है ये 100 केवी का ट्रांसफार्मर है। ये हमारे पास 25 केवी का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ये हमारे पास 200 केवी का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। इस पिक्चर से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो कहाँ पे लगे होते हैं। ये ट्रांसफार्मर हमारे पास हमारी गली मोहल्ले में, हमारे कमर्शियल प्लाजा में, हमारी मार्केटों में, हमारे जो है हॉस्पिटल में, हमारे स्कूलों में, इसके अलावा एग्रीकल्चर में, डिफरेंट जगहों पे जो है ये हमारे इर्द गिर्द जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर है ये लगे होते हैं। अब इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो है वो रेटिंग क्या होती है। वोल्टेज रेटिंग तो हमारे पास जो है वो 11 केवी से 0.415 केवी है, और जो पावर रेटिंग है वो हमारे पास 10 केवी स्टार्ट होती है। 10 केवी है, 15 केवी है, 25 केवी है, अप टू 630 केवी तक हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेटिंग है। हमारे पास एक नई रेटिंग भी आई है 315 केवी की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, लेकिन जो है ये अभी तक हम लोगों ने फील्ड में इंस्टॉल्ड नहीं हुई है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर आता है जो कि 132 केवी से 11 केवी को जो वोल्टेज को जो है वो कन्वर्ट करता है। इसकी ये जो है वो 2 पिक्चर हैं, जिसमें ये जिसकी जो है वो 11 केवी साइड है और इस तरफ जो है हमारे पास 132 केवी की लाइन है। ये हमारे पास 40 एमवी का एक पावर ट्रांसफार्मर है। सेम इसी तरीके से ये भी 40 एमवी का पावर ट्रांसफार्मर है, जिसमें एक कंजर्वेटर टैंक है, ये कूलिंग फैन है, ये इसमें टेप चेंजर लगा हुआ है।
सो ये जो ट्रांसफार्मर है, ये इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में मैंने कहाँ पे दिखाया था आपको, तो ये यहाँ पे है, ये ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं इस जगह पर। इसके बाद फिर हमारे पास 220 वाला आएगा और 500 केवी वाला आएगा। सो ये हमारे पास 132 केवी से 11 केवी का पावर ट्रांसफार्मर है। सो ये कहाँ पे लगे होते हैं, ये आप अपने एरिया में देखेंगे तो वापडा का ग्रिड स्टेशन होगा, तो उस ग्रिड स्टेशन में हमारे पास 132 केवी से 11 केवी का जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो लगा होता है। और इनकी जो है वो स्टैंडर्ड रेटिंग क्या होती है, इनकी वोल्टेज की रेटिंग तो होगी 132 केवी से 11 केवी, जबकि इनकी जो पावर रेटिंग है वो 20 MVA, 40 MVA, 60 MVA। जो रूरल एरिया वहाँ पे हमारे पास वो 20 MVA के होते हैं या 40 MVA के होते हैं, लेकिन जो शहर के एरिया वहाँ पे हमारे पास 40 MVA और 60 MVA के पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। सो आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है 220 केवी से 132 केवी का पावर ट्रांसफार्मर। सो ये ट्रांसफार्मर हमारे पास सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम में लगा होता है। अब ये कहाँ पे लगे होते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये शहरों की बाउंड्री के ऊपर जो है वो लगे होते हैं। इनकी वोल्टेज रेटिंग तो मैंने आपको बता दी है कि ये 220 केवी से 132 केवी के होते हैं, और इनकी पावर रेटिंग जो होती है वो 160 MVA से 250 MVA की होती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं 500 केवी से 220 केवी की लाइन। ये जो है हमारा 220 केवी का पावर ट्रांसफार्मर। सो ये इसका बेसिकली यहाँ पे जो है हम लोग सिंगल यूनिट नहीं यूज़ करते, यहाँ पे हम लोग जो है वो ट्रांसफार्मर को डिफरेंट ट्रांसफार्मर को पैरेलल में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो 500 केवी से 220 केवी का जो ट्रांसफार्मर है, ये हम लोग शहरों से बहुत दूर जो है वो सब स्टेशन में यूज़ करते हैं। और इनकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो तो जाहिर है 500 केवी से 220 केवी होती है, लेकिन इनकी जो पावर रेटिंग है वो 450 MVA, 600 MVA, 750 MVA है। सो ये 450 MVA का एक ट्रांसफार्मर नहीं होता है, हम लोग डिफरेंट कैपेसिटी के 3 ट्रांसफार्मर को आपस में बनाकर एक ट्रांसफार्मर जो है वो बैंक बनाते हैं। सो ये तो पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का एक कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोगों ने इनकी डिफरेंट पिक्चर देखी, इनको स्कीमेटिक डायग्राम में देखा, इनकी वोल्टेज रेटिंग देखी, इनकी पावर रेटिंग देखी, और इसके अलावा ये देखा कि ये किस जगह पर इंस्टॉल होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट और एक पिक्चर क्रिएट हो गई होगी, जिससे आपको ये आइडिया हो गया होगा अभी तक कि ये पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, इनमें बेसिक जो है वो डिफरेंस क्या होता है। सो आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन करता है कि जी पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के दरमियान क्या फ़र्क है, तो आपने उसको टू दी पॉइंट रिप्लाई में क्या बताना है, तो उसके लिए ये मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं। सो आपने बताना है कि जी पावर ट्रांसफार्मर को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की ट्रांसमिशन में वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पावर ट्रांसफार्मर के जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं वो 33 केवी से अबव होते हैं, और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं वो 33 केवी से लेस होते हैं, जैसा कि 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी अप टू दी 230 वोल्ट। अब पावर रेटिंग, अब जैसा कि मैंने बताया कि जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग एमवीज में होती है, लाइक 40 MVA, 60 MVA, 160 MVA, 250 MVA, जबकि जो पावर रेटिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की होती है वो 10 केवी से स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम हमारे पास 630 केवी का अभी तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। फिर इसके अलावा जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, चूँकि ये ट्रांसमिशन सिस्टम में कनेक्ट होते हैं और इसके ऊपर लोड की वेरिएशन जो है वो कम होती है। उसकी रीज़न ये है कि ये डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ कनेक्ट नहीं होते, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं ये डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ कनेक्ट होते हैं, और इसके ऊपर लोड की जो है वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। अब जो पावर ट्रांसफार्मर हैं ये 24 आवर जो है वो फुल लोड पे ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये 24 आवर पे लोड के ऊपर फुल लोड के ऊपर ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि दिन के टाइम लोड कुछ होता है और रात के टाइम लोड कुछ होता है। इसलिए इनका जो एवरेज लोड होता है वो 50% to 70% हम लोग लेते हैं, और इन ट्रांसफार्मर को हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि इसके जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो 50% ऑफ द लोड के ऊपर जो है वो होती है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि जो पावर ट्रांसफार्मर है उनका साइज़ बड़ा होता है, ये जगह ज़्यादा घेरते हैं, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन का साइज़ कम होता है, इनकी कॉस्ट कम होती है, जगह कम घेरते हैं। और इसके अलावा पावर ट्रांसफार्मर की जो सेफ्टी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर है ये बड़ी मशीन है, महंगी मशीन है, और इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है पावर की ट्रांसमिशन सिस्टम में। सो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन में हम लोग बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसा कि बकल्स रिले है, डिफरेंशियल रिले है, अल्थफॉर्ड रिले है, ओवर करंट रिले है। और जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि आप अगर अपने गली मोहल्ले में देखें तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो रेटिंग होती है ना गली मोहल्लों में वो 200 केवी का होता है, ज़्यादा रेटिंग का नहीं होता है, जो कि आपके 100 से 150 घरों को सप्लाई प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसके ऊपर हमारे पास एक शिफ्ट लगी होती है जिसे हम लोग डिफ्यूज़ कहते हैं।
सो दोबारा मैं बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है कि पावर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क है, तो आपने बताना है कि जी पावर ट्रांसफार्मर को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की ट्रांसमिशन में वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी वोल्टेज रेटिंग हमारे पास 33 kV से अबव होती है, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसकी जो वोल्टेज रेटिंग हमारे पास 33 kV से लेस होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो पावर रेटिंग होती है पावर ट्रांसफार्मर की वो एमवीएस में होती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीएस में होती है, लाइक 10 kV 25 kV अप टू 630 kVA। और इसके अलावा जो पावर ट्रांसफार्मर है वो फुल लोड पे ऑपरेट करते हैं, इनकी एफिशिएंसी 100% होती है, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं ये 50% 50 to 70% लोड पे ऑपरेट करते हैं और इनकी एफिशिएंसी जो है वो 50% होती है। और डेफिनेटली आखिर में ये था कि ये जो पावर ट्रांसफार्मर का साइज़ बड़ा होता है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, ये जगह ज़्यादा घेरते हैं, इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो हमें ज़्यादा इक्विपमेंट लगाना पड़ता है, जैसे कि बकस रिले, अर्थफॉर्ड रिले, ओवर करंट रिले। और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर उसके लिए जो आमतौर पर हमारे पास 200 kV के हैं, 400 kV के हैं, उसमें हम लोग जो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग डिफ्यूज़ लगाते हैं। सो ये था पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के दरमियान डिफरेंस के बारे में। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।